Good morning, student. Today we will start new chapter is economic reforms. Economic reforms में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। मैंने देखो इसमें रेड मार्क करके क्रॉस मार्क किया हुआ है, वो आपके इस चैप्टर में से आप डिस्कार्ड कर देना। उसके बाकी के सब टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। Introduction. The planners of independent India faced challenges of social and economic development. For this reason, they adopted the mixed type of economic system which laid greater emphasis upon socialist pattern of planning. इसमें क्या हुआ, अलग जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स में जितने भी क्या हो रहे हैं, जितना भी सुधार हो रहा है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में दिया गया है। हाउएवर बाय द 18th many experts felt the strategies of planning adopted from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development as they processed several state imposed regulation on economic activity. Besides, in the early 19th, the International Monetary Organization, guided by the developed nations of the world, imposed a precondition for providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policies by reducing excessive controls on economic functioning. There was a severe balance of trade deficit, and India has to borrow foreign exchange from international institutions. Balance of expenditure of imports and income from exports. Thus, since 1991, India reformed her economic policies, for which necessary institutions and regulatory चेंजेस वर ऑल्सो ब्रोथ अबाउट। अभी क्या हुआ, 1991 के पहले जो भी इंडिया की इकोनॉमी थी, वो इसमें इतना कुछ रिफॉर्म हुआ नहीं थी। बट आफ्टर 1991 के बाद न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई, जिसके कारण इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म ने काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। अब देखते हैं हम प्राइवेटाइजेशन means process of introducing private ownership in publicity owned enterprise and increasing the size of private sector। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ही क्या था, सारा काम गवर्नमेंट के थ्रू होता था, जिससे क्या होता था, अब गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, बहुत ही डिले वाला होता है। इससे भी क्या होता है, करप्शन भी ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या था कि सारे काम गवर्नमेंट के होने के कारण जितने लोगों का काम क्या हो जाता था, रुक जाता था। इससे भी ज़्यादा इकोनॉमी क्या होती थी, लेस होती थी। इसमें क्या था, अभी इसके कारण क्या लाना पर प्राइवेटाइजेशन का क्या हुआ, लोगों का काम क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे कि काम में क्या हुआ, अलग अलग प्रोसेस आने लगी, प्राइवेट सेक्टर को आधा काम दे दिया गया। इसके कारण से इसमें काम में क्या हुआ, डिवाइड होता रहा। इसमें देखो, दे आर रिलेटेड टू ओनरशिप। गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज में डिवाइड किया गया है। बाय विथड्रॉअल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एंड सेकंड है बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर companies. This investment mainly utilized to improve the performance of the PSUs। इसमें क्या हुआ कि इसमें टू टाइप्स में क्या क्या कर दिया, चेंज कर दिया गया, जिससे कि लोगों को क्या हुआ, कोई भी परेशान, गवर्नमेंट काम करेगी तो लोगों का काम, कोई भी कागज़ का काम हो, कोई भी क्या हो जाता था, रुक जाता था। अब प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि लोग क्या होता है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के थ्रू द क्या होता है, मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता है।
In India, the public sector enterprises are owned and managed by the state. Privatization means the process of transferring ownership of economic enterprises from public sector to private sector, either partly or fully. इसमें क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को पार्टली या फिर फुली डिवाइड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं process of privatization. Privatization can take place in the following ways. There are three following ways: through disinvestment, first through investment, second by reducing the number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector, third by establishing public प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस। अब इसमें क्या क्या जो प्रोसेस प्राइवेलाइजेशन है उसमें थ्री वेज है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसमें क्या थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर में क्या कुछ भी इन्वेस्ट करना होता नहीं था, डिसइन्वेस्टमेंट होता था, और जो भी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता था वो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करते थे, पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो प्राइवेट क्या होता था कि जो भी रिजर्व है वो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करना था, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जाके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जाकर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाय एस्टेब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस, अब पब्लिक क्या हो जाती है, एंटरप्रेन्योर हो जाती है और एस्टेब्लिश हो जाती है अपने ओनर के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट की मीनिंग और उसके प्रोसेस देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ प्रोसेस वेयर द स्टेट रिड्यूस्ड इट्स share of investment in a public enterprise or rose back its investment completely by selling its share to private sector. Thus, the process by which the state disinvests from public enterprise, this it called disinvestment. अब जो भी हम इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में करते थे वही हम प्राइवेट सेक्टर में जो भी शेयर्स लेके प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें तो हमारा कोई इन्वेस्ट होता नहीं है, यानी डिसइन्वेस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब इन शॉर्ट में आपको मीनिंग जाननी हो तो देखो इसमें दिया हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स अ रिडक्शन इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट from a company is called investment. It's totally opposite of investment. ये totally जो भी हम इन्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट में कुछ भी काम करवाना उसमें पैसे देने पड़ते थे, करप्शन देना पड़ता था, बट अभी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट इंडिया। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है कि इसमें कोई भी इन्वेस्ट करना पड़ता नहीं है, जो भी फालतू काम के लिए हमको गवर्नमेंट के थ्रू जो भी काम हमको करवाना पड़ता था वो भी हमको आसानी से हो जाता है, इसीलिए हमको कुछ भी इन्वेस्ट करना पड़ता नहीं है। इसलिए लास्ट में देखो लिखा है विच द स्टेट डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट इसका प्रोसेस देखते हैं। The following two aspects are important to understand the process of disinvestment. Sell all the shares of the share state in a public enterprise to the private sector, which is called complete disinvestment. Sell some shares of the state in public enterprise to the private sector, for example 29 to 49 परसेंटेज विच इज़ कोल्ड पार्टियल डिसइन्वेस्टमेंट। अगर 29 और 49 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम पार्टली इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इट लेस देन 51 शेयर आर ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर, देन इट इज़ कोल्ड माइनर सेक्टर, मतलब थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। एंड इफ मोर देन 51 परसेंटेज आर ट्रांसफर्ड
to private sector, then it is called measured. यानी 51 से कम इन्वेस्टमेंट करें तो उसको माइनर डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और 51 से 51% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मेजर डिस इन्वेस्टमेंट। सबसे हमको पता चल जाएगी क्या पार्टली इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट है, क्या माइनर इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है, बिसाइड्स owning public enterprises, the state also held control over certain areas of investment, certain areas of strategic importance and public utility. Services were not open for investment by the private sector. However, after privatization in 1991, most of these areas were declared open for the investment by private sector. अब क्या करना पड़ता है, खाली प्राइवेट सेक्टर में ये जगह पे नीचे एग्जांपल है देखो, बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर नाउ ओपन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, प्राइवेट भी हो चुकी, बैंकिंग भी क्या हो चुकी है, प्राइवेट भी हो चुकी है। पहले स्कूल गवर्नमेंट होता, बट अभी प्राइवेट स्कूल भी होती है। ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी प्राइवेट हो चुका है। ये सारे क्या होते हैं, ओपन और प्राइवेट, एंड इन सारी जगहों पे क्या है, अभी प्राइवेट सेक्टर भी आ गए हैं। पहले बैंकिंग गवर्नमेंट थी, तो एजुकेशन भी गवर्नमेंट है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे पहले क्या होते थे, गवर्नमेंट के थ्रू ही होता था, जिससे कोई भी काम ढंग से हो पाता नहीं थे। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर लाने पड़े। इस हिसाब से सारे काम अभी आसानी से हो जाते हैं। अभी आगे देखो 3 पॉइंट्स क्या है। Now only the areas of atomic energy, certain miners related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector. अब सिर्फ रेलवेज है, ऑटोमिक एनर्जी है, ये सारी चीज़ें सिर्फ किसके पास है, पब्लिक सेक्टर के पास है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द number of public sector enterprises under the central government. After 1991, they didn't rise significantly. On March 31st 1991, there were 5 public sector enterprise. 1951 में सिर्फ कितने पब्लिक सेक्टर थे, 5 पब्लिक सेक्टर था, एंड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, विच बिकम्स 233 इन 1991 में हुआ, एंड 217 इन 2010 में। देर वर अराउंड 300 इन 2015. The process of disinvestment from old enterprises continues while the state may also set up new enterprise. इसीलिए क्या किया गया, न्यू सेटअप किया गया एंटरप्राइज के लिए। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्राइवेटाइजेशन लाने का क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इसके हिसाब से हम प्राइवेटाइजेशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ओके।